पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन्स पर आउट हो गई। मोहम्मद वसीम ने 3 विकेटें लीं। फैसल अकरम और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान ने तेज रफ्तार 55 रन्स बनाए। मोहम्मद रिजवान और हुसैन तल्लत ने 5वें विकेट पर 100 रन्स की शराकत बनाकर मैच जितवाया। रिजवान ने 4 चौकों की मदद से 61 रन्स की इनिंग्स खेली। बाबर आजम इस बार 34 रन्स बना सके। पाकिस्तान ने हदफ 5 ओवर और 2 गेंदों कबल हासिल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों, कोचेज, इंतजामिया और चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उम्मीद है वो आइंदा भी इसी जज्बे और कारकर्दगी के साथ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। पाक श्रीलंका वनडे के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन बल्लेबाजों को बांध कर रखा। वसीम जूनियर ने 3 शिकार किए। उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। हारिस रऊफ और पहला वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। तीसरे एक रोजा मैच में पूरी श्रीलंकन टीम 46वें ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंकन बल्लेबाज विक्रमा 48 और कप्तान कोशाल मेंडेस 34 रन बनाकर नुमाया रहे। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत की तरफ से दिया गया 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तानी ओपनर मुआज सदाकत ने शानदार बैटिंग की। सिर्फ 47 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 79 रन बनाए। भारतीय टीम पहले खेलते हुए 136 रन पर ही ढेर हो गई। पूरे 20 ओवर्स भी न खेल सकी। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अजीज ने 3, साद मसूद और मुआज सदाकत ने 2-2 विकेटें लीं। भारत की तरफ से ओपनर सूर्यवंशी 45 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान शाहीन्स का भारत A को 8 विकेटों से हराना पाकिस्तान और PCB के लिए फख्र का लम्हा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान की फतह पर बयान। कहा, टूर्नामेंट में दबंग, निडर और नाकाबिल फरामोश परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। मोहसिन नकवी की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप पर भी मुबारकबाद। कहा, बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों, कोचेज और इंतजामिया के जज्बे पर फख्र है। इन लड़कों पर भरोसा और यकीन रखें, ये मुल्क के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी वनडे सीरीज में कामयाबी पर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। फ़ज़ा अब भी मुज़रे सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले तक फैसलाबाद में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 539, गुजरांवाला में 439, मुल्तान में 216 जबकि लाहौर में 204 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में दिल्ली 500 पार्टिकुलेट मैटर के साथ सर फहरिस्त। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के 4थे वज़ीर आज़म के तौर पर इंतखाब अमल में लाए जाएंगे। तहरीक के अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे मुजफ्फराबाद में होगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। मुश्तरका फायर पावर का मुजाहरा देखा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, रिवायती और फ़ज़ाई फायर पावर, कसीरुल मकासद ड्रोन्स का इस्तेमाल और मरबूत ज़मीनी कार्रवाइयों का मुजाहरा भी मशक़ों में शामिल था। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने फ़ौजी दस्तों की तरबियत के आला मयार, पेशा वराना सलाहियत, फ़ज़ाई अमले की काबिलियत और तैयारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दन के अवाम के लिए गहरे एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। कहा कि शाह अब्दुल्ला का पाकिस्तान का दौरा देरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर दिया। पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते के मुश्तरका विजन को अमली जामा पहनाने का अज़म दोहराया। शाह उर्दन ने आर्मी चीफ को उर्दन के ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री से नवाजा। उर्दन के फरमा रवां का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोशल सोलूशंस का भी दौरा। ब्रीफिंग में पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और 2 तरफा दिफाई ताउन के वसीम इम्कानात को उजागर किया गया।
ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह उर्दन को निशान पाकिस्तान से नवाजा। शाह अब्दुल्ला ने भी सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज अता किया। सदर मुमलिकत और उर्दन के फरमा रवां का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत का इयादा। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह उर्दन ने 2 तरफ़ा ताउन को नए शोबों तक वसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी काबीना के अरकान और गैर मुल्की सफ़ीरों के अलावा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर शहरी रहमान भी शरीक थी। शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद पर पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने शाह अब्दुल्ला को सलामी दी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में आमद पर उर्दन के शाह के तैयारे को हिसार में लेकर उनका इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के फॉर्मेशन लीडर ने शाह अब्दुल्ला को पाक अफवाज की जानिब से गर्मजोशी से सलामी पेश की। JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन जदीद तरीन मल्टी रोल लड़ाका तैयारे हैं जो पाक फ़ज़ाइया की जदीद सलाहियतों की अक्कासी करते हैं। जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज़ अता करने के मौके पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह का ख़ास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा है कि वो अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के साथ कारोबार करने वाला हर मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। बड़ी अच्छी तकरीरी है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो वॉर थी उसमें जो फतह वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा इसका जो डिजर्विंग और कोई नहीं है। जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं क्या वो सियासी हैं? ये सियासी ज़मीर है। ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। मकाफात अमल था। हमने किसी से मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकरीरी को बहुत अच्छा करार दे दिया। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग में अपनी क़यादत दिखाई। उनसे ज़्यादा इस तकरीरी का हकदार और कोई नहीं हो सकता था। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा है कि बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में शक की कोई गुंजाइश नहीं। जजों के इस्तीफे को मरीम नवाज ने मकाफात अमल करार दिया। कहा जजों के ज़मीर सियासी हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत दीगर को गलत सजाओं पर यह ज़मीर क्यों नहीं जागे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसियाँ अवामी मफाद में बनेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सौतेली माँ का सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। NFC में सूबे का शेयर 19.4% बनता है। कबायली अजला के अब तक 700 अरब रुपये बनते हैं, जिनमें से 500 अरब अभी भी बकाया हैं। नेट हाइडल प्रॉफिट में भी KP के 2200 अरब रुपये बकाया हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि अवाम मुतमईन रहें, सियासी जद्दोजहद से बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। इस बार ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 2 रोज़ में जवाब तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने तलाल चौधरी को हल्का PP 116 फैसलाबाद का दौरा और मीडिया से गुफ्तगू करने पर नोटिस जारी किया। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज़ चांग ने कहा है कि बानी पीटीआई का नाम अब बदनाम ज़माना मुजरिम एप्स्टीन की फहरिस्त में भी आ गया। एप्स्टीन ने भी बानी पीटीआई को अमन के लिए ख़तरनाक करार दिया। बानी पीटीआई नौजवानों को शिद्दत पसंदी की राह पर गामजन कर रहे थे। हैदराबाद में सिंधियानी तहरीक की रैली निकालने पर 500 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। वसंतरी उमरा समूह सिंधु मल्लाह लाल जवरार ने भी मुकदमे में नामजद हैं। सिंधियानी तहरीक की जानिब से 27वीं तरमीम के खिलाफ रैली निकाली गई थी। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा। कोयटा में फ़ी किलो चीनी का रेट 230 रुपये तक पहुँच गया। कराची, लाहौर और पेशावर में कहीं 190 और कहीं 200 रुपये किलो में दस्तयाब। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। खुसूसी कमेटी के तैयार सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि मार्केट फोर्स फैसला करेगी कि चीनी दरामद करनी है या बरामद। उधर पंजाब में 41 में से 27 मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। 14 शुगर मिले जिन्होंने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। केन कमिश्नर के मुताबिक जो मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना आयद होगा। कराची वाले देखेंगे कि लाहौर से कई गुना बड़ी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कराची को मिल गई हैं। अभी आपने देखा होगा लाहौर में एक VIP लाउंज है, एक फैमिली वेटिंग एरिया है, एक इकॉनमी का एरिया है। यहाँ पे तो आपने 2-2, 3-3 आपने देखे होंगे कि वेटिंग एरिया बन गए दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। 2-2 CAP लाउंजेस बन गई, वाईफाई, ATM मशीन, POS मशीन्स, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन डेस्क, और ये तमाम एयर कंडीशन है। ये सिर्फ CAP लाउंज जो है वो एयर कंडीशन नहीं है। आप इकॉनमी में जाके देखेंगे एयर कंडीशन मिलेगा आपको, ना जो फैमिली वेटिंग एरिया उसमें एयर कंडीशन मिलेगा। सफाई सुथराई आपको देखें, क्लीननेस देखें, ये पहले कभी थी कराची में। अपग्रेडेशन के बाद कराची कैंट स्टेशन का इफ्तिताह आज किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने स्टेशन का दौरा किया। कहा लाहौर से बेहतर सहूलियात कराची में फराहम करने जा रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक के करीब 5 साल का बच्चा नामालूम सम से आई गोली लगने से जान बहक। गुलबहार वहीदाबाद में नदी के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक अवैस गुल क्रिमिनल और नशे का आदी था। बरतानिया का पनाह की पॉलिसी पर नजरसानी और पनाह गुज़ीनों की हैसियत आर्जी करने का फैसला। बरतानवी वजारत दाखिला का कहना है कि पनाह गुज़ीनों का तहफ़्फ़ुज़ अब आर्जी होगा, बाकायदगी से नजरसानी होगी। जिन पनाह गुज़ीनों का आबाई मुल्क उनके लिए महफूज समझा जाएगा उनका तहफ़्फ़ुज़ मनसूख कर दिया जाएगा। बरतानिया बाद सियासी पनाह के मुतलाशियों को कानूनी खिदमात मनसूख कर देगा। ये इक़दामात उन पनाह के मुतलाशियों पर लागू होंगे जो काम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली इंतहापसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने का यकीन दिला दिया। काबीना इजलास में कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। दहाइयों से जारी मुखालफत जारी रहेगी। मज़ीद कहा कि चाहे आसान हो या मुश्किल, लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। इसराइली अवाम 7 अक्टूबर हमलों की तहकीकात के लिए रियासती कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क कोंगो में तांबे की कान धंसने से 32 अफराद हलाक हो गए। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। शफी मोहम्मद ने चांद ग्रहण, आंच और जंगल समेत कई ड्रामे अपने मुनफरिद अंदाज से यादगार बना दिए। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 17वें रोज मिडिल ईस्ट शॉर्ट शो केस के उन्वान से फिल्मों की स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। ईरान, तुर्की, सूडान, बहरीन और मिस्र की जानिब से फिल्में पेश की गई। कराची में 2 रोज़ा सिंध अदबी मेला ख़त्म हो गया। इतवार को 12 सेशंस हुए। दस्तकारी और सकाफती मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए। आखिर में सनम मारवी ने गीत गाए।
गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने अपना नया गाना खत रिलीज कर दिया। सुरीला गीत मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। और मारूफ गुलकारा रूना लैला के मद्दाह आज उनकी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं।